जी फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर वकास और मैं आज आपसे मुखातब हूं अपने यूट्यूब चैनल बिज़नेस डॉक्टर के थ्रू। आज मैं आपको ना लंपी स्किन डिज़ीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये डिज़ीज़ है क्या, किस तरीके से पाकिस्तान में आई, किस तरीके से फैलती है और इसका इलाज क्या है और आप किस तरीके से ना इससे बच सकते हैं। और असल में ना ये 8 से 9 माह पहले ना लंपी स्किन डिज़ीज़ कराची से स्टार्ट होती है और हैदराबाद में एक बंदा है जिसका नाम है मंठार जतोई साहब। उसके बाद जो पाकिस्तान डेयरी इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा नाम है जमील मेमन साहब से मंठार जतोई रब्ता करता है कि मेरे फार्म पे ना कोई डिज़ीज़ आ गई है। तो फिर वो पता चलता है कि वो लंपी स्किन डिज़ीज़ है। तो फिर जमील मेमन साहब को कोई दोस्त होता है, वो फ़ोन करते हैं वहाँ अपना दुबई से वो, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं थी। तो दुबई में एक अरबी के बहुत बड़े वेटरी स्टोर पे ना वहाँ फिर मंठार जतोई जो है वो 10 लाख रुपए की ना अपने फार्म मैनेजर को दे के तो वो 10 लाख की वो वैक्सीन मंगवाते हैं और वो अपने 1200 एनिमल्स को ना वो वैक्सीन उन्होंने ना सारे एनिमल को ना तकरीबन वो एक ही दिन में ना वो वैक्सीन उन्होंने अरेंज दुबई से मंगवा के पाकिस्तान एक ही दिन में मंगवा ली और 1200 एनिमल्स को ना उन्होंने वो वैक्सीन कर दी। तो उससे ना उन तकरीबन 2-3 केसेस आए, उससे मतलब उनकी डिज़ीज़ कंट्रोल हो गई। 2-3 केसेस आए, वो भी ना उस वैक्सीन की वजह से ना वो भी सारे रिकवर हो गए। तो बात करने का मकसद ये था कि वो जमील मेमन साहब ने ना उसके बाद मज़ीद रिसर्च की। उसके बाद उन्होंने उनके जो अपने एनिमल थे उनके लिए अब मसला बन गया था कि अब वो वैक्सीन कहाँ से मंगवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं थी। फिर उन्होंने दोबारा दुबई के उसी वेटरी स्टोर वाले को फ़ोन किया, तो उसने जो 12-13 हज़ार की थी वैक्सीन वायल जो 100 एनिमल को लगनी थी, तो वो उसने जनाब कहा कि मैं 1 लाख की वायल दूंगा। तो जिस वजह से जो है ना ये, क्योंकि ना ये जो वैक्सीन है ना ये मैरियल कंपनी है फ्रांस की, साउथ अफ्रीका में ये मैन्युफैक्चर होती है और लेकिन दुबई में अवेलेबल थी। तो दुबई वाले ने उसे पता लग गया कि इन्होंने पहले मेरे से बल्क में उठाई है, तो उसने फिर महंगी कर ली। तो फिर जमील मेमन साहब ने खुद साउथ अफ्रीका से उसको इंपोर्ट किया और मतलब कुछ ही टाइम में, मतलब 1-2 दिन में उन्होंने वहाँ साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करके उन्होंने सारे एक किसी मतलब उनका एक दोस्त था जानने वाला स्मगल करके और वहाँ से ना, क्योंकि ये एक वायल जो फिर उस जो आगे दोस्त था उस बंदे ने कहा जी मैं एक वायल के साथ इतने पैसे लूँगा तब, क्योंकि भाई ये एमरजेंसी है, एमरजेंसी में सारे रूल्स जो है ना तोड़ने पड़ते हैं। क्योंकि ज़ाहिर ये आपको पता है आजकल ये अभी तो ये हुकूमत ने भी कोई रिलीफ का ऐलान किया था कि एक उन्होंने कोई फ़ंड मुख्तस किए थे कि इस लंपी स्किन डिज़ीज़ पर काम होगा। तो लेकिन ये एमरजेंसी सिचुएशन में इस तरह की फ़ंडिंग पे काम करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन एमरजेंसी सिचुएशन में लेकिन उन्होंने वो वैक्सीन वहाँ से मंगवाई और वहाँ साउथ अफ्रीका में, क्योंकि उनको तकरीबन 13-14 हज़ार में वायल पड़ी, तो वहाँ से उन्होंने मंगवाई और अपने एनिमल को ना वैक्सीनेट कर दिया। इसका ये है कि अल्लाह का शुक्र है जमील मेमन साहब के जिन्होंने जितने भी एनिमल वैक्सीनेट किए थे ना सारे एनिमल जो है ना डिज़ीज़ से बच गए और जिनमें थोड़ी बहुत डिज़ीज़ आई थी वो रिकवर, उससे ना वो इजीली रिकवर हो गए। और इसके बाद जो है ना फिर फैलती फैलती पूरे पंजाब में, और आजकल जो है ना पंजाब में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अब ये डिज़ीज़ बेसिकली जो ये लंपी स्किन डिज़ीज़ है ना ये फैलती किस तरीके से है। ये लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है ना ये जितने भी खून चूसने वाले नहीं होते कीड़े मकोड़े, लाइक ये मच्छर है, मक्खी है, जो खून चूसते हैं, ये कैरियर हैं इसके। तो जब ये एक बार ये मच्छर और मक्खी में ये इफ़ेक्टेड हो जाएं तो वो एक जानवर पे बैठेंगे, उसको खून चूसेंगे, ये डिज़ीज़ उसमें वायरस उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर अगले पे बैठेंगे, वायरस उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस वजह से ना ये पूरे पाकिस्तान में ना इसी वजह से ना ये सिर्फ मक्खी और मच्छरों से ना ये ट्रांसफ़र हुई है। ठीक, तो अब इस लंपी स्किन डिज़ीज़ के ना वायरल लोड के मुताबिक ना 3-4 कंडीशंस हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि डिज़ीज़ आती है, बस दाने निकलते हैं और वो कुछ दिन बाद रिकवर हो जाते हैं। मतलब वो इतनी सवेयर वायरल लोड क्योंकि उसमें कम होता है ना, वो डिज़ीज़ आई
दाने निकले और उसको वो कुछ दिन बाद ना रिकवर हो गया। लेकिन कुछ जानवरों में ना ये डिज़ीज़ आती है और बहुत वाफर मिकदार में ना, बहुत ज़्यादा मिकदार में दाने निकल जाते हैं उस पर। उसमें वायरल लोड जो होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और कुछ एनिमल्स में तो ऐसा होता है कि वो दाने बाकायदा फट जाते हैं, और वो दाने भी फट जाते हैं, जानवर के मुंह में भी दाने निकल आते हैं, और नीचे जो उसके सुम होते हैं उसके खुरों पर जो दाने निकल आते हैं, तो जानवर लेमनेस की हालत में चला जाता है। तो ये डिफरेंट ना कंडीशन होती हैं वायरल लोड के हिसाब से, जितना वायरल लोड है उस हिसाब से ना डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि आप इसका जो है ना फौरी हल क्या है। एक तो ये है कि जो नॉर्मल कंडीशन है जिन जानवरों में, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये है कि आप जितने भी अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है ना, उसको दूसरे जानवरों से अलहदा कर दें, ठीक है। और एक तो ये हो गया। दूसरा, आपके राउंड जहाँ जहाँ जानवर घूम फिर रहे हैं वहाँ सारा जो है ना डिटॉल लेके ना उसको स्प्रे कर दें उसका, डिटॉल का, या फिर अगर डिटॉल और जो पायोडीन है उसको मिक्स करके ना, वो जो नाई होता है हमाम में उसके पास वो फुहारा होता है, वो उस बोतल में डाल के ना वो सारा नीचे ज़मीन पर जो है ना वो सारा स्प्रे कर दें, ताकि ना वो नीचे जो जरासीम हैं मर जाएं। और उसके बाद जानवर के ऊपर भी जो है ना डिटॉल और पायोडीन का जो है ना आप वो स्प्रे करें, ताकि उसके ऊपर जो भी जरासीम हैं वो मर जाए, ठीक है। और तीसरा ये है कि आप ना एक धुआं लगाएं, ताकि ना जितने भी मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो वहाँ से ना जैसे ही धुआं लगाएंगे तो वो इधर उधर चले जाएंगे। या फिर फ्लाई रिपेलेंट वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना बेसिक कैरियर हैं ही वही, वो काटते हैं तो उससे ना डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो जिनमें ये जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए थे ना, ये आपने फॉलो करने हैं। धुआं लगाना है, वो स्प्रे करना है, ठीक है, जानवर को अलहदा बांधना है। और जिसमें वायरल लोड बहुत कम है, थोड़े छोटे मोटे यानी कि दाने निकलते हैं और उसको बुखार नहीं होता, उसको यह है कि आप एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक कोई भी इंजेक्शन लगा दें, मैप्रासान लगा दें या फिर एवल लगा दें, उससे ना वो रिकवर हो जाएगा। कुछ और काफ़ी जानवर जो है ना जिनको कम दाने हमने ट्रीट किया, काफ़ी जानवर जो है ना रिकवर हो गए। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको ज़्यादा बुखार जो हो जाता है, 106 से 107 तक ना, काफ़ी जानवरों को पहले बुखार होता है और बुखार होने के बाद ना दाने निकल आते हैं। लेकिन कुछ जानवरों को ना बुखार नहीं होता, वैसे ही दाने निकल आते हैं। अब जिन जानवरों को 107 तक बुखार है, उसका एक तो यह है कि आप ना उसको 6 से 7 दफ़ा जितना ज़्यादा हो सके आप उसको नहलाएं। आप उसको नहलाएंगे, उसका टेम्परेचर हमने काफ़ी जानवरों को टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होता था हम नहलाते थे और वो खाना खाना शुरू कर देता, क्योंकि टेम्परेचर जैसे कम होना वो खाना शुरू कर देता था। और जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता था फिर वो खाना छोड़ देते थे। तो आप ना 7-8 दफ़ा जानवर को नहलाएं, ठीक है। जानवर को नहला के उसके बाद उसको आप ना उसका एंटीबायोटिक जो है ना वो ट्रीटमेंट करें, उसका कम्बिनेशन के साथ एंटीबायोटिक जेंटा कम्बिसोन के साथ है वो लगाएं, ठीक है। या फिर आप जो पेनिसिलिन जो है वो लगाएं। तो जो दाने हैं ना, बड़े दाने, उनके ऊपर ना कोशिश करें कि मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो लगाएं। मुल्तानी मिट्टी मिलती है, उसको ना आप भिगो कर रखें, और क्योंकि वो मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो उसको ना हार्ड कर देगी। और वो मुल्तानी मिट्टी जो है ना जब हार्ड कर दे उससे ना वो दाना फटेगा नहीं, क्योंकि जब वो फटेगा दाना फट जाएगा, उससे ब्लीडिंग होगी, और जब उससे फिर ना जानवर को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो मुल्तानी मिट्टी आप लगा दें, और दूसरे दिन जो है ना नीम के पत्ते जो है ना उनको रात को उबाल के रख दें और सुबह ना उस पानी से आप नहलाएं, ठीक है। ताकि वो इससे ना मुल्तानी मिट्टी लगाने से आपके दाने नहीं फटेंगे। और दिन को ना आप उसके वो जो रात को पानी उबाला था उससे आप उसको नहलाएं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना अगर आपका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, बुखार भी बहुत ज़्यादा है, दाने निकल रहे हैं, फिर दाने फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाने हैं, उसका एक तो हल ये है कि आप जो है ना उन दानों के ऊपर ये पेस्ट बना के लगाएं। पेस्ट में आप एक हल्दी आ गई, दूसरा उसमें पान के पत्ते आ गए, उसमें बेरी के पत्ते आ गए,
और जो एलोवेरा जेल है ना, ये मिक्स करके ना आप ना एक पेस्ट बना लें। तो इस पेस्ट को ना आप इसमें तुलसी के पत्ते भी ऐड कर लें। तो ये चीज़ें जो है ना आप मिक्स करके ना, दोरी नहीं होती उसमें कोट करना, तो ये आप ना उसके जानवर के जो ज़ख़म है ना उस पर लगाएं, तो उससे ना वो उसका पेन कम होगा। और दूसरा ये है कि जब जानवर को ना आप पेन किलर 2 से 3 दफ़ा दें, क्योंकि जानवर को जैसे ही दर्द होगा वो ना तो बैठ सकेगा, और जब बैठेगा नहीं तो वो सुकून में नहीं होगा। और दूसरा ये है कि इस सवेयर कंडीशन में जानवर के ना अक्सर ये होता है कि जानवर के मुंह में भी दाने निकल आते हैं। तो उसके बाद आपने जो दूसरा पेस्ट बनाना है ना, उस पेस्ट में ना पहले वाला पेस्ट आप जानवर को खिला भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दूसरा पेस्ट बनाना है उसमें ना आपने गुड़ 250 से 300 ग्राम गुड़ लेना है, पान के पत्ते 10-12 लेने हैं, और काली मिर्च लेनी है, वो 8-10 ग्राम जो है ना काली मिर्च ले सकते हैं आप। तो ये चीज़ें मिक्स करके ना आपने ये पेस्ट जो है ना ये जानवर को खिलाना है। तो पेस्ट बना के ना ये जानवर पिन्नी बना के आप समझ लेते हैं, तो ये जानवर को खिलाएं। इसमें बेरी के पत्ते भी, इसको कोट करना पिन्नी बना के, क्योंकि गुड़ एक एनर्जी सोर्स है, उसके ना जानवर को एनर्जी मिलेगी। और कोशिश करें कि आप ना जानवर को ना ये जो मिल्फोन सी है या फिर आईवी जो है ना, अगर एक जानवर, क्योंकि ना एक जानवर को जब लेमनेस में होगा, उसको बैठ नहीं सकेगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जानवर के मुंह में दाने हैं, तो वो जानवर जो है ना खा पी नहीं सकेगा। जब खा पी नहीं सकेगा तो ज़ाहिर बात है एनोरेक्सिया होना, और एनोरेक्सिया के बाद डिप्रेशन है, और फाइनल जो है ना जानवर शॉक और फिर जो है ना डेथ में चला जाता है। तो इसका हल ये है कि आप जो है ना ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है, आप ये हमारे जो ह्यूमन हैं, इंसानों में एक बीमारी होती है जिसे हम, कुछ लोग सोबड़ा कहते हैं, कुछ लोग बेर गाखड़ा कहते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम दें। तो वो आप देख लें कि वो लोग उस इंसान की कितनी केयर करते हैं, उसके पास खुशबुएँ रखते हैं, उसको कभी पाउडर लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। तो लेकिन इसी तरह ना ये हम जो ये लंबी स्किन डिजीज़ है, इसमें भी जानवर की केयर एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है। जानवर के सर पर 24 घंटे खड़ा होना पड़ता है। आजकल तो ये है कि हमारे जो लोग हैं, डॉक्टर साहब को तो बुला लेते हैं, फिर डॉक्टर चला जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो वापस अपनी क्लिनिक पे जाना है, और फिर जो है ना ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जब भी कोई जानवर को इशू बनता है और दोबारा डॉक्टर साहब को बुलाएं। ठीक है। और दूसरा एक और बात है कि काफ़ी लोगों ने ना लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन करवा ली, लेकिन उसके बावजूद जो है ना फिर भी वो जानवर रिकवर नहीं हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें एक तो ये है कि कोई भी डॉक्टर अगर आपके पास वैक्सीन करने आता है ना, तो आप ना उसके जो वो वाइल होती है ना उससे ऊपर ज़रूर पढ़ लें कि वाकई ही ये कोई वैक्सीन लगा रहा है या B12 लगा के जा रहा है। फिर इसकी जो कोल्ड चेन भी मेंटेन की हुई है या नहीं। तो अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, अगर वो प्रॉपर बर्फ़ में वैक्सीन लेके नहीं आ रहा, तो फिर समझ लें कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कुछ तो जो है ना डॉक्टर जो है ना, अगर वो B12 के इंजेक्शन लगा के चले जाते, मतलब डिजीज़ कम होने के बजाय ना बढ़ गई, तो इसमें ना काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं। जितने भी किसान भाई हैं ना, आप सब लोगों को चाहिए कि जो भी डॉक्टर होता है ना, उससे एक रिटर्न फॉर्म में आप एक पर्ची भी लिया करें, और उसके बाद जो वो मेडिसिन लगाते हैं ना, उनसे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब ये कौन सी मेडिसिन लगा रहे हैं। इसमें यह है कि आपका बेनिफिट है। और डॉक्टर साहब जो अगर आपको वो पर्ची दे के जाएंगे, तो नेक्स्ट ये है कि ना उनको भी पता होगा कि मैंने ना फलानी मेडिसिन इस जानवर को पहले लगाई थी। ठीक है। तो ये मैंने इलाज बताना था लंपी स्किन डिजीज़ का। और अगर आप एक जानवर को ये नॉर्मल सलाइन लगाते रहेंगे और उसके बाद उसको एनर्जी सोर्स देते रहेंगे, क्योंकि जानवर जो है ना बहुत ज़्यादा लागर हो जाता है, वो खा नहीं सकता, उसको आप सपोर्ट करते रहेंगे, एक बच्चे की तरह उसको आप रखेंगे, तो फिर जो है ना वो जानवर के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है ना, ये एक दिन में भी जानवर सही हो सकता है, और 6 से 7 माह भी इसमें लग सकते हैं। तो इसमें अगर आप ट्रीटमेंट करवाएं तो जानवर सही नहीं हो रहा, तो आप ना घबराएं कि अभी तो जानवर सही नहीं हो रहा, ये प्रोलॉन्ग भी हो जाती है और उसी वक्त भी सही हो सकती है। ठीक है। तो ये फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने क्या करना है। अगर कम बहुत ही मतलब नॉर्मल है, कुछ दाने हैं, तो मैप्रोसान लगाएं, एवल लगाएं।
अगर ज़्यादा इशू है तो अगर वायरल लोड कुछ ज़्यादा है, जानवर को बुखार हुआ है, उसमें आप एंटीबायोटिक लगाएं और साथ उसको बार बार उसको नहलाएं। और अगर बहुत ज़्यादा इशू, और उसके साथ जो है ना उसको आप जो दाने हैं उस पर आप मुल्तानी मिट्टी लगाएं। और अगर दाने फट रहे हैं तो उसके साथ बुखार भी बहुत ज़्यादा है तो जो मैंने आपको पेस्ट बताया है वो आपने पेस्ट लगाना है, ठीक है। और साथ जो है ना जानवर को जो पेन किलर हैं वो देने हैं। और इस तरीके से ना जानवर को एनर्जी सोर्सेज हैं वो भी देने हैं, गुड़ जो है ना वो भी खिलाना है, ताकि ना थ्रू जानवर को सपोर्ट मिलती रहे। और क्योंकि ना जानवर को अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे, जानवर जब नहीं खाएगा उसको आप, इसको कहते हैं हम सपोर्टिव थेरेपी, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ का तो कोई स्पेसिफिक इलाज इस वायरल डिजीज़ का ना कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। तो इस सपोर्ट को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना इसको सपोर्टिव थेरेपी इसको कहते हैं। तो उसको आपने ना उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक ये जानवर सही नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल जवाब हों तो मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। जो है ना आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सवाल जवाब करें। अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो इंशाल्लाह जो है ना हम अपनी टीम से रब्ता में हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ इलाज चल रहा है। तो जो भी रिसर्च होती है हम जो है ना आपके सामने लाएंगे, ताकि ये जो लंबी स्किन डिजीज़ है ना जितनी जल्दी कंट्रोल कर सकें, जितनी जल्दी कंट्रोल हो जाए।